आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। इस डिक्टेशन की स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी। शुरू। आज अभियुक्त राजेश कुमार को न्यायिक अभिरक्षा से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विराम। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित हुए तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर विस्तृत बहस की विराम। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यानपूर्वक सुनी तथा प्रकरण में उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया विराम। अभियोजन का कथन है कि दिनांक 12 जुलाई 2026 को परिवादी द्वारा संबंधित थाने में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने परिवादी को विश्वास में लेकर धोखे से धनराशि प्राप्त की तथा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं की विराम। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार अनुसंधान प्रारंभ किया गया विराम। चेंज। अनुसंधान के दौरान परिवादी तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए विराम। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दस्तावेजों को विधिवत जब्त किया गया विराम। विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है विराम। अभियोजन ने यह भी तर्क दिया कि यदि अभियुक्त को इस अवस्था पर जमानत का लाभ प्रदान किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है अथवा अनुसंधान की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकता है विराम। इसके विपरीत बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे व्यक्तिगत विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है विराम। यह भी कहा गया कि परिवादी तथा अभियुक्त के मध्य धनराशि के लेन देन से संबंधित विवाद है, जिसकी प्रकृति मुख्यतः दीवानी है विराम। अभियुक्त का स्थायी निवास है, वह न्यायालय से फरार होने वाला व्यक्ति नहीं है तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है विराम। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है विराम। न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया विराम। इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन करना उचित नहीं है विराम। जमानत के प्रश्न पर न्यायालय को अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त के आचरण तथा उसके न्यायालय से अनुपस्थित होने की संभावना सहित समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है विराम। प्रकरण के उपलब्ध अभिलेखों तथा परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से न्यायालय का मत है कि कठोर शर्तों के अधीन अभियुक्त को
जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्याय हित में उचित होगा विराम। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विराम। अभियुक्त को 50,000 रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के एक जमानती के प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए विराम चेंज। अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा विराम। वह किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा तथा साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा विराम। अभियुक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के अपना स्थायी पता परिवर्तित नहीं करेगा विराम। यदि अभियुक्त उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है तो अभियोजन को विधि अनुसार जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रहेगी विराम। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायिक अभिरक्षा अधिकारी को तत्काल प्रेषित की जाए विराम। आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट अगली नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए विराम। प्रकरण की अगली सुनवाई की तिथि अभिलेख पर अंकित की जाए पूर्ण विराम।